आज हम देखेंगे आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट को बेंजोइक एसिड और एनिलीन सिस्टम में ऑब्जर्व किया गया है। यह बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को बढ़ा देता है और एनिलीन की बेसिसिटी को कम कर देता है। आर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड में हम आर्थो इफेक्ट देखते हैं। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होता है वह मोस्ट एसिडिक होता है, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। क्यों होता है? क्योंकि जैसे यहाँ पे आर्थो सब्स्टिट्यूटेड कोई ग्रुप ऐड हो जाता है तो यह क्या करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिपल्शन करता है। रिपल्शन करने से यह जो बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो प्लेन है वह चेंज हो जाता है। प्लेन चेंज होने से वह बेंजीन के साथ कंजुगेट नहीं होता। कंजुगेट नहीं होने से इसके साथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ही हम आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, H+ आयन यहाँ से मूव हो जाता है और CO- आयन में कन्वर्ट हो जाता है। CO- आयन में जैसे यह कन्वर्ट होता है, यह आर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसके साथ यह क्या करेगा, रिपल्शन शो करता है। रिपल्शन शो करने से इसका जो प्लेन है वह चेंज हो जाता है। प्लेन चेंज हो जाना मीन्स जो यह सामने है वह इसका मुंह की साइड हो जाता है, पीछे साइड हो जाता है, घूम जाता है। यह ग्रुप के साथ यह रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने से इसका प्लेन चेंज हो जाता है। प्लेन चेंज हो जाने से यह बेंजोइक एसिड के साथ कंजुगेट नहीं होता तो फिर ये जो CO- आयन है यह आपस में ही एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं। इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऐसा हम बना सकते हैं। तो यह जो होता है वो एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। इक्विवेलेंट जो स्ट्रक्चर होता है वह मोस्ट स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल होने के कारण यह क्या हो जाता है, मोस्ट एसिडिक हो जाता है। इसलिए जो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होता है वह मोस्ट एसिडिक होता है। मोस्ट एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि यह जो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसके साथ यह रिपल्शन करता है। रिपल्शन करने से इसका प्लेन चेंज हो जाता है। प्लेन चेंज होने से यह बेंजीन के साथ कंजुगेट नहीं होता है। बेंजीन के साथ कंजुगेट नहीं होने से यह आपस में ही एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो है वह मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए यह मोस्ट एसिडिक होता है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में हम OR, CH3, NO2, क्लोरीन ले सकते हैं। एसिडिटी हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अपेक्षा जो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है वह मोस्ट एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हम देखे थे आगे, यह ग्रुप जो होता है वह COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिपल्शन करता है। रिपल्शन करने से प्लेन चेंज हो जाता है। प्लेन चेंज हो जाने के कारण यह बेंजीन के साथ कंजुगेट नहीं होता है। बेंजीन के साथ कंजुगेट नहीं होता है तो यह आपस में एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं जो कि मोस्ट स्टेबल होता है, जिसके कारण वो मोस्ट एसिडिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बेंजोइक एसिड में कोई भी ग्रुप नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे रिपल्शन नहीं होता और यहाँ पे इसकी एसिडिटी इसकी अपेक्षा कम होती है। आगे हम देखते हैं आर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। आर्थो इफेक्ट इन एनिलीन में हम देखते हैं, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो होता है वह लीस्ट बेसिक होता है, चाहे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। अब हम देखते हैं, जैसे ही हम आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं या आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। आयंस में जैसे कन्वर्ट होता है तो जो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसके साथ यह रिपल्शन शो करता है। रिपल्शन
होने से यहाँ पे भी इसका प्लेन चेंज हो जाता है, प्लेन चेंज हो जाता है। नाइट्रोजन जो है वह बेंजीन के साथ कंजुगेट नहीं होता है, और ये क्या करेगा, N प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका इस ग्रुप के कारण यह प्लेन चेंज हो गया। प्लेन चेंज हो गया मीन्स यह सामने था, वह उसका मुंह पीछे साइड हो गया, घूम गया। पीछे साइड मीन्स राइट साइड में हो गया। अब ये प्लेन इसका चेंज हो गया। प्लेन चेंज ग्रुप के कारण रिपल्शन हुआ। यहाँ पे रिपल्शन होने के कारण इसका प्लेन चेंज हो गया। प्लेन चेंज होने से यह बेंजीन के साथ कंजुगेट नहीं है, बेंजीन के साथ कंजुगेट नहीं है, तो इसका जो प्लस आयन है, प्लस यह कहीं पे भी रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे यह सिर्फ नाइट्रोजन में ही प्लस आयन है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जितनी ज़्यादा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है वो स्टेबल होता है। यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो नहीं हो रहा है, तो यह क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाने से के कारण इसकी बेसिसिटी भी, ये है स्टेबिलिटी, तो इसकी बेसिसिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी, बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। तो इसमें एग्जांपल में हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम ले सकते हैं कोई भी आर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, जैसे कि OR, CH3, NO2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब हम ले सकते हैं। बेसिसिटी जो होता है वह एनिलीन की बेसिसिटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है। और जैसे एनिलीन को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और यह क्या करता है, बेंजीन के साथ कंजुगेट रहता है। यह इसका प्लेन चेंज नहीं हुआ है। प्लेन चेंज नहीं होने से यह क्या होता है, बेंजीन के साथ कंजुगेट रहता है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी जो है वह इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होने से बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो होता है वह लिस्ट बेसिक होता है देन एनिलीन से। अब हम आर्थो सब्स्टिट्यूटेड कोई भी ग्रुप, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जो भी हम ग्रुप लेते हैं वह क्या होता है, लिस्ट बेसिक होता है एनिलीन से। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं OH, यह क्या होता है, इसकी बेसिसिटी को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे आर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होने से यहाँ NH जो आयन बनेगा, NH3 आयन जो बनेगा वह क्या, उसका जो प्लेन है वह चेंज हो जाता है। लेकिन जो OH ग्रुप है, यह OH ग्रुप जो है वह एनिलीन NH3 प्लस आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वह स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। यहाँ पे ये आयन बन जाएगा, प्लस आयन, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, यहाँ पे कि हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वह क्या करता है, स्टेबिलिटी को गेन करता है, बढ़ाता है, जिसके कारण इसकी बेसिसिटी भी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ी तो यहाँ पे बेसिसिटी भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।